स्टूडेंट, आज आपके सामने हम फिर लेकर आए हैं बहुपद। देखिए, पहला चैप्टर जो है लगभग हमने पूरा कर दिया है। अगर आप पहले चैप्टर का वीडियोज नहीं देखे हैं तो उसको जरूर देख लीजिएगा, वास्तविक संख्याएं का। उसमें का हमने पूरा पूरा कंप्लीट कर दिया है। और आज यहाँ पर हम जो बताने वाले हैं वो आपके लिए है बहुपद। क्या? बहुपद। तो बहुपद आप समझ सकते हैं, बहुपद को हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमल। पॉलिनोमियल। क्या? पॉलिनोमियल। ओके। तो बहुपद, बहुपद में हमें पहले बहुपद के बारे में हम लेक्चर आज समझ लेते हैं और छोटी छोटी बातों को समझ लेते हैं ताकि बहुपद आपको कठिन न पड़े। ठीक है? तो बहुपद आपको कठिन न पड़े इसलिए हम पहले बहुपद को अच्छी तरीके से समझने के लिए पहले लेक्चर को हम पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं और सारी चीजों को समझते हैं। बहुपद क्या होता है? वैसे भी आप यहाँ पर दो शब्दों को तोड़ करके देखेंगे एक बार दिमाग में। बहु का मतलब होता है क्या? बहुत। दिमाग लगाइएगा थोड़ा समझने के लिए। और पद, पद का मतलब हो गया पद, मतलब बहुत सारे पद का इस्तेमाल करके जो हमारा तैयार होगा वो बहुपद होगा। ओके। अब पद कैसे होंगे? पद होता है जैसे कि आपका यहाँ पर 5 है और प्लस 2 है, तो एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया। अब ये तो अचर हो गया। अचर और चर समझना चाहिए, इससे पहले वीडियोज बनाए हैं, देख लीजिएगा। इसमें एक्स जुड़ गया, इसमें वाई जुड़ गया, तो ध्यान दिमाग बैठाइए कि इनमें एक पद ये हो गया, एक पद ये हो गया, क्योंकि इसमें चर और अचर दोनों चीजें मिला करके ये तैयार किया गया है। चर और अचर दोनों मिला करके ही हमारा ये तैयार किया गया है। और एक कंडीशन इसमें और होगी, जब बहुपद होगा हमारा तो एक ही तरह का चर होगा। जैसे आपका एक्स है, एक्स रहेगा, वाई है तो वाई रहेगा, जेड है जेड रहेगा, कुछ ऐसे रहेगा। सभी मिला के रहेंगे तो आपका एक व्यंजक हो जाएगा। लेकिन आपको बहुपद से यहाँ पर मतलब है, तो बहुपद को हम और चलते हैं, डिटेल में समझाते हैं आखिर है क्या बात। यहाँ पर देखिएगा भूम क्या इसके बारे में, बहुपद के बारे में क्या बात है, एनसीईआरटी से लिया गया है, तो क्रेडिट आपको एनसीईआरटी को जाता है। तो यहाँ पर समझिएगा बहुपद पॉलिनोमियल्स, यहाँ पर क्या है, उनकी घातों के बारे में अध्ययन किया गया है। आप देखे होंगे कि कक्षा 9 में आपने देखा होगा घात के बारे में। घात क्या होता है? जैसे x के घात 2 है तो यही होती है घात, x घात 4 है तो यही होती है घात, x घात 5 है यही है घात, x घात 2 है और 2 ना होकर के यहाँ पर 3 हो गई, 3 है। लेकिन x घात कुछ न लिखी है तो इसका मतलब एक घात है। जब कुछ न लिखा हो तो इसका मतलब कौन सी घात है? एक घात होती है। तो यहाँ पर हम समझते हैं कि चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात, जो उच्चतम घात मतलब जो सबसे बड़ी घात हो, सबसे ज्यादा वाली घात हो, उसको हम बोलते हैं उच्चतम घात। तो बहुपद की घात वही डिग्री कहलाती है। अगर आप एक व्यंजक देखेंगे, उस व्यंजक में x की जो सबसे बड़ी घात होती है तो उसी को हम बहुपद की घात बोलते हैं, पूरे बहुपद की वही घात बोला जाता है। जैसे उदाहरण के यहाँ पर देखिए 4x+2, अब इसमें x की पावर दिख रही है, x पावर मैंने बोला कुछ ना लगा हो तो एक पावर होती है, मतलब x की पावर एक है जिसका घात सबसे बड़ी घात एक है। तो यहाँ पर देखिए x की घात एक हो गई। अब यहाँ पर देखेंगे इसमें दो घात है, इसमें एक घात है, इसमें कुछ भी घात नहीं है, जीरो है। तो सबसे बड़ी कौन सी है? दो, तो इसका मतलब इसकी घात कितनी हो गई? दो हो गई। फिर यहाँ पर देखेंगे इसमें, यहाँ पर ये देखें तीन घात है, इसमें दो घात है, इसमें एक घात है, तो सबसे बड़ी कौन सी घात हो गई? तीन घात हो गई। तो इसलिए इसका x का ये तीन घात का बहुपद हो गया। तो इसी तरीके जितने घात होगा उतने घात का बहुपद होगा वो व्यंजक। तो याद रखना इन चीज को, क्योंकि ये चीजें कोई बताने वाला नहीं है, तो सारी चीजों को अच्छी लगे। और यहाँ पर देखेंगे इसमें घात, इसमें घात, इसमें घात, इसमें सबसे बड़ी घात है छह घात, तो इसका मतलब इसमें कौन सी घात है? छह घात। इस व्यंजक को देखेंगे इसमें कोई घात नहीं है, ये बटा में है। ये किसमें है? बटा में है। तो जो बटा में हो और कोई घात ना हो और वो विभाजित वाली संभावना व्यक्त करे तो वो बहुपद नहीं होता है, वो बहुपद नहीं होता है। और कोई भी चर, कोई भी चर वो क्या हो, अंडर रूट में हो तब भी प्रॉब्लम खड़ी कर देगा, तब भी आपका बहुपद नहीं होगा। ध्यान देना, बटा में हो, अंश और हर में हो, वो चर आपका हर में ना जाए, किसमें? हर में ना जाए, और उसके साथ साथ अंडर रूट में ना हो, किसमें? अंडर रूट में ना हो, तब आपका वो बहुपद हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे घात एक के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनियल बोलते हैं। अब बात समझ गए, जब कभी बहुपद पाएं और उसकी घात एक हो, कितनी घात हो? एक हो, तो उसे हम कौन सी घात बोलते हैं? पॉलिनिमल, मतलब सॉरी लीनियर पॉलिमल। अभी सभी लिख करके बताते हैं, एक बार हम पहले दिखा दें। उदाहरण के लिए इसमें देखिए एक घात है, ये रैखिक हो गया, यानी रैखिक बहुपद। यहाँ पर देखते हैं इसमें देखिए √3 लगा है, लेकिन एक्स में हमारा रूट नहीं लगा है,
इसलिए इसमें भी एक घात है, 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 इसमें भी एक घात है। ये सभी क्या है, रैखिक युग्म है, सॉरी रैखिक बहुपद है। कौन सा बहुपद है, ये रैखिक बहुपद है। तो इस तरीके से रैखिक बहुपद हो गया। और अगर हम देखें कि मान लीजिए आपका एक घात नहीं है, इसमें दो घात हो, तीन घात हो, कुछ हो, जैसे कि यहाँ पर देखें, अगर इसमें देख रहे हैं नहीं है नहीं है, लेकिन अगर आपका इसमें देखिए बहु आ गया दो घात, इसमें आ गया तीन घात, तो ये जो है रैखिक बहुपद नहीं है। ये दो घात, तीन घात, चार घात वाले बहुपद है। जैसे यहाँ पर देखते हैं, दो घात के बहुपद द्विघात बहुपद बोला जाता है। एक घात के बहुपद को हम रैखिक लीनियर पॉलिनोमियल ये बोलते हैं। और द्विघात के बहुपद को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपका क्वाड्रेटिक जो आपका पॉलिनोमियल होता है वो दो घात से बनता है, यानी शब्द क्या होता है, क्वाड्रेट से बना होता है। ये किस शब्द से बना होता है, ये क्वाड्रेटिक जो बना होता है शब्द क्वाड्रेट से बना होता है, और जिसका अर्थ होता है वर्ग, जिसका अर्थ क्या होता है, वर्ग। तो ठीक है, तो एक बात और यहाँ पर समझना कि अगर हम कोई भी व्यंजक देख रहे हैं, कोई भी व्यंजक देख रहे हैं और उसमें कितनी घात हो, दो घात हो, तो वो कौन सा होगा, वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। जैसे यहाँ पर देखें, तो ये हमारा देखिए इसमें दो घात है, इसमें भी दो घात है, फिर यहाँ से देखें यहाँ पर तक है, इसमें भी दो घात है, यहाँ से इसमें यहाँ देखें तो ये भी दो घात है, यहाँ पर भी दो, तो सभी क्या है, ये द्विघात बहुपद है, उदाहरण इसके। तो कंडीशन इसमें एक होती है, दो घात बहुपद का ये होता है एक इक्वेशन, एक बहुपद होता है, यानी पहले इसमें दो घात होगा, फिर एक घात होगा, फिर जीरो घात होगा, ये कॉम्बिनेशन होगा। पहले दो घात, फिर एक घात, फिर जीरो घात, तो ये दो घात, ये एक घात, ये मतलब ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां पर जो ए होगा पहली वाली संख्या, पहली वाली संख्या जीरो नहीं होगी, याद रखना, यहाँ पहली वाली संख्या ए बी सी तीन वास्तविक संख्या होंगी, तीनों मतलब कोई ना कोई संख्या जरूर होगी, और ए जो होगा वो जीरो नहीं होगा, कंडीशन होती है। इस तरीके से इसे हम द्विघात बहुपद। अगर इसमें घात कितनी आ गई, तीन घात, तीन घात आ गई तो त्रिघात बहुपद बोलते हैं, जिसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। त्रिघात बहुपद के कुछ उदाहरण आपके सामने यहाँ पर हैं, देख लीजिएगा, ये आपके सामने है यहाँ पर। इसमें देख लीजिए तीन घात, इसमें तीन घात, इसमें तीन घात, इसमें तीन घात, इसमें तीन घात, तो यहाँ पर तीन घात बहुपद होता है। यानी कि कोई भी अगर यहाँ पर इक्वेशन लिखा गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस दो, अब यहाँ पर आपका पांच ही लिखा है, यहाँ पर आपका अच्छा ही लिखा है, ठीक है, लेकिन ये दो घात है, ये द्विघाती बहुपद हो जाएगा। और अगर यहीं पर आपका पांच एक्स क्यूब माइनस पांच एक्स स्क्वायर प्लस पांच एक्स प्लस पांच ऐसा कुछ आएगा, तो यहाँ पर ये तीन घात लगा है, तो ये सभी वास्तविक संख्याएं, इसमें ए बी सी डी चार संख्या होगी, चार कोई संख्या वास्तविक, और इसमें ए बी सी तीन ही संख्या होगी, और तीनों कोई ना कोई वास्तविक संख्या होगी। वास्तविक संख्या मतलब एक संख्या, ए वाली संख्या इसमें भी, ए वाली संख्या इसमें भी, ए नॉट इक्वल जीरो होना चाहिए, याद रखना, दोनों में जीरो नहीं होना चाहिए। अगर जीरो हो गया तो वो कोई भी बहुपद नहीं होगा। तो जहाँ तक है बात आपको समझ में आ गई होगी, बहुपद के बारे में थोड़ा सा चर्चा कर दी। इसका इक्वेशन ये होता है, व्यापक रूप ये होता है, पहले ए होता है, फिर बी होता है, फिर सी होता है, फिर डी होता है, ठीक है, और सभी ए नॉट इक्वल जीरो होगा और ए बी सी डी में चार में होंगी। यहाँ पर आप समझ गए हैं, यानी कोई भी वैल्यू हम यहाँ पर ला के रखें तो वो हमारा मान निकाल के रख देगा। अगर हम x बराबर यहाँ पर हम दो रखें, x बराबर एक रखें, x बराबर जीरो रखें, तो ये सबका कोई भी अगर त्रिघात रहेगा, द्विघात रहेगा, तो उसमें माइनस में प्लस में कोई ना कोई आंसर तो आने वाला है, पक्का आएगा, ठीक है। यहाँ पर और आप कक्षा 9 में एक बात पढ़े होंगे कि व्यापक रूप में बदलना, सॉरी शून्यक रूप में बदलना, शून्यक रूप में कैसे बदला जाता है वो चीज आप देखेंगे कक्षा 9 में, यहाँ पर आप लिखा है कि पढ़े होंगे, कक्षा 9 में आप पढ़ चुके होंगे किसी रैखिक बहुपद को शून्यक कैसे ज्ञात किया जाता है, ठीक है। जैसे ये है आपका दो एक्स प्लस थ्री, तो क्या करना है, यहाँ पर दो एक्स प्लस थ्री लिखा हुआ है, इसको शून्य निकालना है, तो आप इसमें शून्य मान लीजिए। अब इस तीन को पहले उधर ले जाइए, तीन को पहले उधर ले जाइए, तो दो एक्स बराबर तीन, ये माइनस में तीन हो जाएगा। अब एक्स को यहाँ छोड़ो, माइनस तीन है और ये दो गुणा में है बगल, तो इसको चिपक के यहाँ पर तो एक्स बराबर ये हो जाएगा, यही शून्य है। इस तरीके जैसे यहाँ पर लिखा है ए एक्स बराबर प्लस बी, तो बी पहले जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इसके जाएगा तो बटा में हो जाएगा, तो कुल मिला के इस तरीके से मान लो। ये शून्य निकालना आना चाहिए, क्योंकि सवाल में जब आपकी बार आएगा तो वो आपको जरूर मिलेगा। शून्यक आपको कंप्लीट आपको सीखना है अच्छी तरीके से। जैसे यहाँ पर मैं बोल दूं पांच एक्स प्लस तीन, इसका शून्यक निकालना है, तब क्या करना है, इसको हम लगा देंगे जीरो,
और सबसे पहले 5x नहीं, पहले 3 को ले जाएंगे। 3 इधर प्लस में है तो इधर माइनस में हो गया। x बराबर यहाँ पर -3/5 हो जाएगा, ये हो गया। अगर यही इसी तरीके से हम लिख दें यहाँ पर 2y -8, इसको शून्य निकालो, 0 लगा दो, तो 2y और बराबर ये -8 उधर जाएगा प्लस, तो y बराबर क्या हो जाएगा 8/2, काट देंगे तो ये आ जाएगा 4, तो y बराबर कितना आ जाएगा 4। इस तरीके से शून्य निकालना आपको आना चाहिए, क्योंकि अब की बार जो सवाल आएगी उसमें बहुत ही काम आने वाला है, क्योंकि इस तरीके के सवाल में शून्य बिना निकाले काम नहीं चलेगा। ये जो आपकी सारणी बनेगी, आलेख जो बनता है, आलेखी निरूपण करने के लिए आपको आएगा, तो इसको आपको बिना शून्य के काम नहीं चलेगा। इसको भी हम ग्राफ वाला भी समझा देंगे, आपके लिए जरूर हल हो जाएगा। तो यहाँ पर हम बहुपद के बारे में थोड़ा सा चर्चा करना चाहते थे, ताकि हम अगला वीडियो बनाए, जब अभ्यास से जुड़ा हुआ वीडियो बनाए, तब आपको समझ में आ जाए पूरा। ओके, ये बात याद रखना। यहाँ पर आपका एक व्यंजक है, ये देख रहे हैं व्यंजक, लिखा है y बराबर 2x+3। तो आप बस दिमाग लगाइए कि y बराबर लिखा है 2x+3, तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, y के बगल अगर ये 3 लेकर आएंगे तो माइनस हो जाएगा, और 2x यहाँ पर छोड़ देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, y -3 ये है ही, बराबर यहाँ पर x छोड़ देंगे तो ये 2 आ जाएगा बटा में। मतलब यहाँ निकल करके ये आया x बराबर y-3/2। अब हम x बराबर, अगर आपको कुछ नहीं पता है तो आप y बराबर कुछ मानेंगे। अगर y बराबर हम 1 मानते हैं, क्या मानते हैं 1, तब यहाँ पर y जगह पर हम 1 रखेंगे। तो देखिए यहाँ पर रखना है, जब हम वहाँ पर 1 रखेंगे तो 1 रखे, -3 हुआ बटा 2 हो गया, इस व्यंजक पे हम रख रहे हैं, तो यहाँ 3 हुआ। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 2 3 मतलब 3 में से 1 गया तो यहाँ पर -2 हो जाएगा, और -2 को काटेंगे तो यहाँ 1 आ जाएगा, -1 आ जाएगा। तो y बराबर कितना आ गया -1, सॉरी y बराबर x बराबर आ गया -1। यदि y बराबर 1 लोगे तो x बराबर आ जाएगा -1, और जो कि यहाँ पर आपका इस तरीके से आपका आंसर आएगा। 2 लगाने पर भी -1 आ रहा है, तो सेम ऐसा ही सवाल आपको यहाँ पर आपको करना पड़ेगा इन सबके सहारे से। तो पूरा वीडियो अगर देखे हो तो अगला वीडियो जरूर देखिएगा, ताकि आपको अभ्यास की सवालें समझाऊं तो समझ में आ जाए। ये रैखिक वाले सारी चीजें आपको समझ में आएंगी जब आपको सवाल हम बताएंगे, एकदम अच्छी तरीके से बुक को दिखाते हुए बताएंगे। आप बुक देखते रहेंगे, उन सबको दिखाते हुए बताएंगे। ओके, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटा सा हमारा प्रेजेंटेशन था, मैंने सोचा कि आपको बहुपद के बारे में हम छोटा सा ब्यौरा दे दें, ताकि बहुपद से जुड़ी हुई चीजें समझ जाएं। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।